ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? खैरियत से? आज का जो सेशन है हमारा, इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे वेब डेवलपमेंट के हवाले से। और मलिक साजिद रियाज हैं हमारे साथ। आज के जो हमारे ट्रेनर हैं हमारे साथ अवेलेबल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? ओके साजिद साहब, जब तक कनेक्ट होते हैं तब तक हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका ई कॉमर्स के सिस्टम में वेबसाइट होती है। वेबसाइट क्यों होती है? क्योंकि वेब ही आपका है फ्रंट फेस, और वेब के साथ ही कनेक्टेड होता है आपका जितना भी बैक एंड है वो। जी साजिद साहब, आप हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम सर। आपकी तस्वीर नहीं नजर आ रही, और ना ही अभी आवाज आ गई है आपकी। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, क्लियर आपकी आवाज़ आ रही है। सर स्टार्ट करें सेशन को फिर। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो वेब डेवलपमेंट का है। इससे पहले हमारे दो टॉपिक हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक था हमारा ई कॉमर्स का, कि ई कॉमर्स में आगे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। और इसके अलावा उसको उसके उसकी रिवीजन भी की थी हमने अपने पिछले सेशंस में। और इससे पहले वाला हमारा सेशन जो था वो था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। उसको हमने डिटेल में पढ़ा था कि उसमें क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं और क्या क्या होता है उसमें। इसके अलावा अब आज के हमारा टॉपिक है वेब डेवलपमेंट का। किसी भी ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो है वो वेब वेब है, क्योंकि इसी के थ्रू आप दुनिया के साथ कनेक्ट होते हो। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें वेब डिपार्टमेंट में भी दो एंड्स होते हैं, एक बैक एंड होता है, एक फ्रंट एंड होता है। बैक एंड पे हमारे पास ये नजर आता है कि फ्रंट एंड पे सबसे पहले हमें ये नजर आता है कि हमारी वेबसाइट नजर आ रही है, कैसी आनी चाहिए। ये फ्रंट एंड का काम होता है। फ्रंट एंड और बैक एंड, ये दो चीजें वेब डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम बारी बारी समझेंगे कि ये फ्रंट एंड और बैक एंड है क्या। सबसे पहले हम आते हैं फ्रंट एंड की तरफ। फ्रंट एंड हमारा ये होता है कि वेबसाइट जो है हमारी वो कैसी नजर आ रही है। हमारी वेबसाइट हमारे ब्राउजर पे, हमारा जो भी ब्राउजर कस्टमर यूज करता है उसमें वेबसाइट हमारी नजर कैसी आ रही है। इसमें हमारे पास इमेजेस होते हैं वेबसाइट के, कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है पूरी वेबसाइट का, कि वेबसाइट में फ्रंट एंड पे क्या क्या चीजें इसमें हमारे पास होनी चाहिए। हमारे पास सबसे पहले कंटेंट होना चाहिए कि हम दिखाना क्या चाह रहे हैं व्यूअर को, अपने कस्टमर को। हम सेल कौन सी प्रोडक्ट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की इमेजेस होनी चाहिए। हमारे पास फोटो शूट अच्छा होना चाहिए, और उसके इमेजेस के केवीज होते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आपको अलग अलग ऐड करने पड़ते हैं। उसके केवीज रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके। फॉर एग्जांपल आपका ब्राउजर जो होगा, जो वेबसाइट होगी, उसके केवीज अलग होंगे। आपके फेसबुक का अगर प्लेटफॉर्म है, उधर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके केवीज अलग होंगे। इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, इनके केवीज बिल्कुल अलग होंगे। उसके बाद इस पे हमारे पास आ जाता है कि फ्रंट एंड में हमारी जो डेवलपमेंट होती है उसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं। स्टूडेंट, अगर आपको मेरी सही आवाज आ रही है तो आप मुझे यस लिख कर भेजें। और इसके अलावा आपने ये जो सारा पीछे मैंने आपको बताया वेब डेवलपमेंट का, फ्रंट एंड, बैक एंड, और इसमें चीजें नजर कैसी आती हैं, तो ये यस लिख कर भेजें मुझे, ताकि मैं आगे लेकर चलूं इसको। हाँ, कि ये फ्रंट एंड नजर कैसा, जो भी आपकी वेबसाइट नजर आ रही होगी आपके ब्राउजर पे कस्टमर को, वो आपका सारा फ्रंट एंड होगा। उसमें इमेजेस मैंने आपको बताया, कंटेंट बताया, स्ट्रक्चर बताया कि कैसा होना चाहिए। अब इसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं। स्टार्ट में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड बनाते हो।
किसी भी प्लेटफॉर्म में फ्रंट एंड कस्टमर देख रहा होता है, और उसको डेवलप करने के लिए भी आपके पास फ्रंट एंड का एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए। और वर्डप्रेस, ये राजेश ने लिखा है, ये वर्डप्रेस ये बहुत पुरानी फॉर्म है। फॉर एग्जांपल आप उसकी तरफ आ गए, प्लेटफॉर्म की तरफ। इसमें फ्रंट एंड में प्लेटफॉर्म यूज होते हैं, आप वेबसाइट डेवलप किस पे करना चाह रहे हैं, शॉपिफाई पे। इसके फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आज आज के टॉपिक में जो मैंने रखे थे वो ये था कि शॉपिफाई और मेजेंटो। अगर वर्डप्रेस आपने बात की वर्डप्रेस की राजेश ने, तो मैं वो भी ऐड कर देता हूँ, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। लेकिन वो थोड़ी सी आपकी पुरानी जो है ना, ये सर्विस इंडस्ट्री के पुराने लोग जो हैं या पुरानी वेबसाइट थी वो ये यूज कर रही थी, और ये पुराना हो चुका है, ये स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है। इस पे आपके लैंग्वेजेस जो है ना वो बहुत ज्यादा, आपकी कोडिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और शॉपिफाई और मैजेंटो पे आपका फॉर एग्जांपल ये बैक एंड की चीजें हैं, ये फ्रंट एंड पे आप अपनी वेबसाइट दिखा रहे होंगे, लेकिन इसको आपने होल्ड कहां से करना है, इस पे चीजें लोड कहां से करनी है, ये सारा बैक एंड का काम है। अभी हमारी फ्रंट एंड की बात हो रही है। फ्रंट एंड पे हमारे पास ये होना चाहिए कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस आपको ज्यादा नहीं तो इसका बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फ्रंट एंड पे काम करना है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, तो ये इसमें फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे अलग अलग डेवलपर होते हैं हमारे पास। ई कॉम में स्पेशली अगर किसी आप फर्म में जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में अगर आपने वेब डेवलपमेंट का काम करना है तो उसमें भी आपको फ्रंट एंड एंड बैक एंड का पहले समझ आना चाहिए। इसमें फ्रंट एंड और बैक एंड का फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड और बैक एंड इन दोनों को मिलाकर भी एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं फुल स्टैक, STACK। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ये आपको मुझे मैसेज करके लिखे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन भी रहे हैं और इसको मैं आगे लेकर चलूं। एक होता है वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड, बैक एंड, और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो फुल स्टैक बनता है, कि इसमें आपके पास होल्ड होता है। ये सिर्फ डेवलपर के पास होल्ड होता है, जिसमें आप डेवलपर को फ्रंट एंड भी नजर आ रहा होता है, उसमें वो चेंजिंग्स कर सकता है, बैक एंड भी नजर आ रहा होता है और उसमें भी वो चेंजिंग्स कर सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फ्रंट एंड ये आपको इमेजेस दिखाता है, आपकी थीम्स दिखाता है। इसके अलावा आप जितना प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अपने जो भी जितना प्रोडक्ट आपका वेबसाइट पे। हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक स्टूडेंट का मैसेज आया है कि उनको आवाज नहीं आ रही मेरी। गुड, ज्यादातर उसके मैसेजेस आ गए हैं कि उनको आवाज मेरी आ रही है। तो मैं बात कर रहा था फ्रंट एंड की, फ्रंट एंड में लैंग्वेजेस की बात कर रहा था। लैंग्वेजेस उसमें बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेबसाइट में भी, मैंने जो दो प्लेटफॉर्म यूज किए हैं मजेंटो और शॉपिफाई, इसमें भी सैकड़ों के हिसाब से हैं। और अगर आप सीखना चाहोगे तो फिर सिर्फ फ्रंट एंड को ही सीखने के लिए आपको 2 4 5 साल का अरसा चाहिए। लेकिन हम इतने डीप में नहीं जा रहे, हमने फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत नो हाउ समझ लिया कि फ्रंट एंड होता क्या है, बैक एंड क्या होता है और फुल स्ट्राइक सिस्टम क्या होता है। ये वेब डिपार्टमेंट, ई कॉमर्स में वेब डिपार्टमेंट में ये तीन चीजें काम कर रही होती हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड एंड फुल स्ट्रैक। फ्रंट एंड की बात कर रहे थे, फ्रंट एंड की हम लैंग्वेजेस पे बात कर रहे थे कि लैंग्वेजेस इसमें कौन कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स मुझे उन लैंग्वेजेस के तीन के जो मैंने आपको बताए, ओवरऑल तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप उसके मुझे नाम लिखकर भेजिए ताकि मैं आगे चलूं। इसमें मैंने इमेजेस का बताया था, कंटेंट का बताया था, स्ट्रक्चर का बताया था। इसके अलावा HTML, जावा और CSS, ये मेन ये मेन आपकी लैंग्वेजेस होती हैं फ्रंट एंड पे। वेल डन, वेल डन स्टूडेंट्स। अब इसके बाद आपकी आ जाती है कि इसका काम क्या होता है, इसमें आता क्या क्या है। इसमें आपका विजुअल एक्सपीरियंस आता है। फॉर एग्जांपल आपको इसमें आना क्या चाहिए, आपका विजुअल एक्सपीरियंस कैसा है, क्लाइंट को आप कैसी वेबसाइट दिखाना चाह रहे हो, लेआउट आपका कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए, साइन इन का बटन, साइन आउट का बटन फॉर एग्जांपल, और इसके अलावा लॉग आउट, ये सारे इस अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, ये कहाँ पे होने चाहिए, प्लेसमेंट कहाँ होगी, ये आपका लेआउट में आता है। इसके अलावा जो काम आना चाहिए फ्रंट एंड डेवलपर को,
वो होना चाहिए ब्राउजर टेस्टिंग। आपका जो भी ब्राउजर होगा, आप जिस भी ब्राउजर की बात करोगे, वो ब्राउजर एक दफा आपकी वेबसाइट पे ट्रस्ट होगा। आपको टूल्स पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। मैंने आपको इसके विजुअल का बताया है, लेआउट का बताया है, ब्राउजर टेस्टिंग का बताया है, ठीक है। इसके अलावा आपका रिस्पॉन्स कैसा है, रिस्पॉन्स आपका डिजाइन होता है। फॉर एग्जांपल आप अपना डिजाइन वेबसाइट का कैसे डेवलप करते हैं, ये सारा आपका फ्रंट एंड जो भी आपका, इसमें एग्जांपल्स बहुत ज्यादा आ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक डिजाइन लेआउट, ये कैटलॉग सारा आपका ये इसमें डिजाइन होता है, आपका ये काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का। आप उससे काम ले सकते हो कि आपको फॉर एग्जांपल आपको उसको ओवरऑल बताना होगा कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, उसमें क्या सेल कर रही हो आप, उसके इमेजेस कैसे होने चाहिए, उसका बैकएंड कैसा होना चाहिए। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव डिजाइन आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्वेंट्री कैसी है और उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। ये सारा आपका ओवरऑल फ्रंट एंड पे आता है कि इसमें फ्रंट एंड पे आप जो भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं आपके वेबसाइट पे, वो सब कुछ फ्रंट एंड होता है। इसके बाद आ जाते हैं हम बैक एंड पे। बैक एंड पे सबसे पहला काम आपका होता है, बैक एंड पे आपका जितना भी आपकी वेबसाइट का काम है वो कैसे चल रहा है, वो हैंडल कैसे होगा। फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप ऑर्डर करते हैं कुछ भी, तो वो खाना आपके पास आ गया, आपको टेबल नजर आ रहा है, वेटर्स नजर आ रहे हैं, वो उनका सारा जो डाइनिंग सिस्टम है वो फ्रंट एंड है। उनका किचन जो होगा जहां पे सारे प्रोडक्ट्स बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, वो उनका बैक एंड होगा। तो हम अब अपने वेबसाइट के बैकएंड की बात करते हैं। इसके बाद आपको आ जाता है कि आपके पास प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपने वेबसाइट कोई तैयार करनी है तो उसका प्लेटफॉर्म भी तो आपको सजेस्ट करना है। साजिद मजेंटो साहब, है, शोपिफाई है। अच्छा साजिद साहब, सॉरी। सर एक सवाल पूछा है स्टूडेंट ने कि जी अगर जी। हमें लेआउट डिजाइन करना है, ठीक है, कैटलॉग का, तो वो किस तरीके कार से होगा वेबसाइट के ऊपर? सर तो ये फ्रंट एंड पे आता है हमारा। अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि हम लेआउट अपना कौन से सीएमएस सिस्टम के ऊपर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, कि वो शॉपिफाई के जी ऊपर जी। कर रहे हैं, वो मजेंटो के ऊपर कर रहे हैं, वो हम वर्डप्रेस के ऊपर It's कर रहे हैं, वो ओपन 9:45. कार्ट है, वो कोई कस्टमाइज एडिशन है। ठीक है, तो वो जी ये जी। इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। अब हर बिल्कुल। सिस्टम के अपने अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ हैं। हर सिस्टम में, जैसे साजिद साहब ने बोला कि वर्डप्रेस है एक, वो बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि वर्डप्रेस में फायदा भी है लोगों के लिए, लाइक सस्ता है, और आसान तो नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, बट कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, और अगर आपकी बहुत छोटी वेबसाइट है, बहुत छोटे लेवल से कर रहे हो, तो शायद वर्डप्रेस आपके लिए सूटेबल हो जाए। बट इसके अलावा अगर सर शॉपिफाई हम सेलेक्ट करते हैं साजिद साहब, तो सर शॉपिफाई में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके ऊपर सर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, ताकि इससे हमारे कुछ सर, स्टूडेंट वो सवाल भी सर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आंसर भी मिल जाएगा। थैंक यू। सर मैं बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा था। आपने शॉपिफाई पे बात की, तो शॉपिफाई पे बिल्कुल बेसिक जो पैकेज है वो $29 का है, ठीक है। उसके बाद आपका पैकेज आ जाता है $79 पर मंथ का, और उसके अलावा आपका आ जाता है $299 पर मंथ। लेकिन ये आप फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं तो $29 बहुत होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा होगा आपके लिए कि उसमें आपके प्लगइन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो उसमें आपको बैक एंड पे इतने ज्यादा प्लगइन्स मिल जाते हैं, एड ऑन्स मिल जाते हैं कि उसमें आपको इतना ज्यादा डिटेल वाइज आपको सब कुछ नजर आ रहा होता है कि आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसको आपको सीखने की जरूरत बैक एंड पे जरूर है। बैक एंड पे सबसे पहली बात यही आ जाती है कि आपका काम कैसे चल रहा है। उसके बाद आपके लॉजिक और डेटा, आपका डेटा जितना भी होगा ना वो सारा बैक एंड पे होगा। फॉर एग्जांपल आपकी डेली की सेल, आपकी पर आवर, आपकी रेशो, आपकी ट्रैफिक, आपके सेशंस, वो सारा आपको बैकएंड पे डैशबोर्ड पे नजर आ रहा होगा। जो भी बैकएंड का डेवलपर होगा, वो जो भी वेबसाइट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर शॉपिफाई यूज कर रहा है या मैजेंटो यूज कर रहा है या वर्डप्रेस यूज कर रहा है, तो उसमें
सबसे पहले आपके पास आ जाएगा कि आपके पास डेटा उसका ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट आपका डेटा उसका इसके पास आ जाएगा। उसके बिल्कुल बाद इसमें आ जाती है बिल्कुल साजिद लैंग्वेजेस। साहब, मैंने ना एक ये शॉपिफाई का बैकएंड ओपन भी कर दिए, तो ठीक ताकि हो गया। तो इसमें ये देखें ना, आपको थोड़ा सा टोटल सेशंस आसान हो। नजर आ रहे हैं, टोटल सेल नजर आ रही है। हाँ जी, तो इसको हम वन बाय वन अगर इसको हाईलाइट करें या इसको ओवरव्यू इसका बैकएंड क्या करें, तो बैकएंड का ओवरव्यू क्या होगा? सबसे पहले आपके पास होम आ जाएगा। होम के ऊपर आपके पास ये तमाम चीजें, तमाम स्टैट्स, एनालिटिक्स, जो भी शॉर्टकट्स हैं वो तमाम यहाँ पे शो हो रही हैं कि आपके पास टोटल सेल आज के दिन में कितनी आ रही है, टोटल ऑर्डर्स कितने आ रही हैं। व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो किस किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया आपके पास, उसकी ग्रॉस सेल कितनी थी, उस पर कितना डिस्काउंट लगा हुआ था, रिटर्न, नेट सेल, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें आपको होम में मिल जाती हैं। उसके बाद टोटल सेशंस के आज के दिन में कितने सेशंस आ रहे हैं, यहाँ पे कितने सेशंस क्रिएट हुए आपकी वेबसाइट पे। और अगर आप लाइव के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये लाइव एक आपको शो कर रहा है कि इस टाइम एक ही भुट्टो साहब बैठे हुए हैं सिर्फ वेबसाइट पे। उसके बाद टोटल आज के दिन में 143 सेशंस हैं, टोटल सेल इतनी है, टोटल ऑर्डर्स इतने हैं। लाइव पेज व्यू लास्ट 10 मिनट्स का रिकॉर्ड आ रहा है कि यहाँ पे 2 बंदे आए, फिर फोटो आ गया, फिर एक अकेला फोटो आ गया और फिर कोई भी नहीं। और ये लाइव आपका वो मीटर चल रहा होता है। ठीक है, तो रियल टाइम एनालिटिक्स की जो रिपोर्ट है वो भी आपको मिलती है। फिर यहाँ पे आपके ये बैक कंप्लीट, एंड पे आपको। हाँ, ये अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बैकएंड की। ठीक है, आपने मंथ वाइज डाटा अपना देखना है, आपने डे वाइज अपना डाटा देखना है। और अगर मैंने आज के दिन में ऑरली अपना डाटा देखना है तो 12 से 1 के बीच में इतने ऑर्डर आए, फिर नहीं आए, फिर इतने आए। तो घंटे के हिसाब से, पर और के हिसाब से भी आपको यहाँ पे डाटा मिल रहा होता है। फिर टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं इस टाइम में, जो आपने टाइम सेलेक्ट किया, जो डेट सेलेक्ट की है, इस टाइम में आपके पास टॉप प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो कि बिकी हैं। ठीक है, और जो एक्टिविटीज आपके इसके ऊपर हो रही होती है वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोगों ने ऐड टू कार्ट की हैं लास्ट 14 डेज में। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है आपका 53% ऑल ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क रेफरल बिकम फ्रॉम फेसबुक, कि आपकी जो टोटल ट्रैफिक आ रही है उसका 53% आपको मिल रहा है फेसबुक से। फेसबुक इसके से। अलावा, हाँ, इसके अलावा जो पीपल ने सब्सक्राइब किया हुआ है आपके ईमेल डाटा के लिए, वो न्यूज़लेटर के लिए, वो यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये कुछ शॉर्टकट वगैरह या कुछ डेटा थोड़ा सा आपको मिल रहा होता है शॉपिफाई की तरफ से। इसके अलावा अगर ऑर्डर्स का डाटा हम देखने जाते हैं तो यहाँ से हमें ऑर्डर्स का हमें डाटा मिल जाएगा। ठीक है, बंदे का नाम, उसने क्या चीज़ ऑर्डर की और कंप्लीट डिटेल ऑर्डर्स की। इसके अलावा प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें यहाँ से मिलेगी। अभी कैटलॉग की बात की थी तो यहाँ से बनता है कलेक्शंस कहते हैं इसको, कैटलॉग को या पेज को, या आप कह लो कि जो आपकी प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, जैसे ब्लेस फ्राइडे की सेल के बीच का हमने एक पेज बना लिया। अब एक, और इसमें ये सब तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड कर दी, यहाँ से प्रोडक्ट सर्च की, जो वेबसाइट पे अपलोडेड थी सिलेक्ट की है यहाँ पे, और इस पेज के ऊपर ही ऐड होगी। तो जस्ट एक क्लिक के ऊपर, जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक, आपकी वेबसाइट और आपका तमाम पेजेस, आपकी कैटलॉग, तमाम चीजें इस तरीके कार से बन जाती हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसकी अगर टेक्निकल हम साजिद साहब मुझे इजाजत दे, जरा 2-4 मिनट में थोड़ी सी ले लूं ताकि मैं इनको सर इसके लैंग्वेजेस के बारे में इनको बता दें कि इनमें पीएचपी, जावा और रूबी जो मेन अच्छा, लैंग्वेजेस अब हैं मैं वो कौन लैंग्वेज सी की अगर यूज बात करता है। करूं तो आपको शॉपिफाई के ऊपर किसी लैंग्वेज को सीखने की या इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। बैक एंड पे तमाम चीजें खुद साख्ता तौर पे एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, आपको जस्ट बताने की जरूरत है कि मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे क्या ऑपरेशन करना है, मुझे क्या सर्विस चाहिए, मुझे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे एक है ऐप का सेक्शन। अब ऐप के सेक्शन में आप जाके बस लिख दो कि मुझे क्या एक्टिविटी करनी है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा फेसबुक की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। ये एप्लीकेशन जैसे प्ले स्टोर में अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, उसी तरीके से शॉपिफाई पे भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। इनको एक्सटेंशंस भी कहते हैं, इनको एप्स भी कहते हैं, इनको प्लगइन्स भी कहते हैं। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे अपना एक नाम, जैसे वर्डप्रेस पे प्लगइन्स कहा जाता है, मजेंटो पे एक्सटेंशंस कहा जाता है, शॉपिफाई पे इसको एप्स कहा जाता है। तो हर प्लेटफॉर्म पे इसके अपने नाम है, पर इनके रंग रूप और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक ही है।
अब मैंने एक ऐप इंस्टॉल कर ली जिसका नाम था फेसबुक। अब ये ऐप क्या करेगी, ये ऐप मेरे शॉपिफाई को कनेक्ट कर देगी मेरे फेसबुक पेज के साथ, साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज के साथ, और साथ ही मेरा जो बिजनेस अकाउंट है फेसबुक का उसके साथ। ठीक है, तो अब मेरी वेबसाइट पे वो पिक्सल जो अटैच मुझे पहले कोडिंग के थ्रू करना पड़ता था, अब वो सिर्फ एक ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा और तमाम के तमाम काम ये एप्लीकेशन खुद खुद करेगी। अब मुझे अपनी वेबसाइट पे एक फीचर चाहिए कि हर प्रोडक्ट के नीचे कस्टमर का एक रिव्यू हो। ठीक है, उसमें एक रिव्यू की ऑप्शन हो, एक फील्ड हो कि कस्टमर अपना रिव्यू दे सके। उसके लिए मैंने क्या किया, प्रोडक्ट रिव्यूज के नाम से एक एप्लीकेशन थी, इसको डाउनलोड किया और उसने मेरे सारे काम कर दिए। एक आपको मैं और शॉपिफाई का स्टोर खोल के दिखाता हूँ जिसमें ये तमाम चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में है। अच्छा, और साथ ही हम बात करते हैं थीम्स की। थीम्स बहुत इजीली अवेलेबल होती है इंटरनेट के ऊपर। कुछ मेरे पास थीम्स पड़ी हुई, अगर कोई शॉपिफाई डेवलप करना चाहता है तो वो मुझसे उन थीम्स को ले सकता है। आई विल गिव हिम थीम्स सो दे कैन इजीली मैनेज। यहाँ पे हम एप्स पे जाएंगे और ये देखें, यहाँ पे कुछ ऐप्स हमने की हुई हैं, तो इसलिए आपको उनको ज़रा समझने में देखने में आसानी होगी। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर व्हाट्सएप का एक प्लगइन इंस्टॉल कर ली, एक ऐप इंस्टॉल कर ली। अब हमारे वेबसाइट के ऊपर ही व्हाट्सएप की ऑप्शन आ रही है। किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, उस बटन पे क्लिक करेगा और वो सीधा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर पहुंच जाएगा। उसके अलावा इसमें जो बाकी यूजफुल ऐप है, फ्रॉड वगैरह का बहुत एक्टिविटीज होती हैं वेब के ऊपर। लोग क्रेडिट कार्ड के फेक क्रेडिट कार्ड उसमें डालने की जरूरत कोशिश करते हैं, या मल्टीपल ऑर्डर्स कर रहे हैं, कुछ भी फेक कर रहे हैं, तो वो यहाँ से फ्रॉड के जो पार्ट है वो यहाँ से उसमें हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा वही फेसबुक की एक्सेल के ऊपर मुझे अपना कंटेंट चाहिए, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। अब मैं यहाँ से अपना कस्टमर का डाटा हो गया, ऑर्डर्स का डाटा हो गया, कुछ भी एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में, तो वो एक प्लगइन के एक एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा। देन मैंने गूगल को अटैच कर लिया, अपने टीसीएस को अटैच कर लिया, पावर टूल्स बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली ये यूज पड़ता है। उसके अलावा सेवी और एक एप्लीकेशन है एफिलिएट मार्केटिंग की, वो कर ली। एससीओ के मैंने एक प्लगइन कर ली और ऑटो मेरी एससीओ होना शुरू होगी। ठीक है, आज से पहले क्या होता था, एसईओ का कोर्स करो, आप ये करो, आप वो करो। अब क्या होता है कि एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल कर दिए, इस प्लगइन ने सारे के सारे काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके कार से मुझे जो भी जरूरत पड़नी है, मुझे जो भी काम करना है, मुझे जस्ट सिंपली उसकी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है अपने शॉपिफाई पे और मेरी शॉपिफाई ने सारे काम कर दिए। ठीक है, उसके बाद मैंने एक थीम को अपने वेबसाइट के ऊपर जाके यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, ये अपलोडेड है, यहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है। ठीक है, अपलोड की, ये रहा थीम अपलोड की। ठीक है, अपलोड मैंने कर दिया। उसके बाद उसको मुझे कस्टमाइज करना है। अब आपके सामने एक सिंपल विंडो आ जाएगी, ठीक है, जिसके ऊपर थीम कस्टमाइज की कंप्लीट ऑप्शन अवेलेबल होगी, फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू द एडवांस के किस तरीके कार से आप इनको वन बाय वन करके अपनी थीम को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे लाइव व्यू चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं कहाँ पे गया, मैं मेन अपने नेविगेशन में गया। मेन नेविगेशन हमारी है, फ्रंट के ऊपर जो मेन्यू आ रहा है ये आ रही है। इससे सबसे पहले फेस केयर आ रहा है। फेस केयर में प्रोडक्ट कौन सी शो हो, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। उसके अलावा इसमें कितनी प्रोडक्ट्स की लिमिट हो, इसका साइज क्या हो, इसमें बैनर कौन सा शो हो रहा हो, ये तमाम की तमाम चीजें, इसका बॉक्स का साइज कितना हो, ये सेंटर लाइन हो कि लेफ्ट लाइन हो, ये तमाम की तमाम चीजें जस्ट क्लिक्स के ऊपर होंगी, जस्ट क्लिक्स के ऊपर। ठीक है, अब मैंने न्यू को यहाँ से ऐड करना है, तो यहाँ से मैं ऐड करूंगा न्यू सिंगल लिंक। इसका मैंने नाम क्या रखा, टेस्ट, और भी स्पेलिंग गलत के साथ, ये देखो ये आ गया। ठीक है, और इसको डिलीट करना है, यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसके अलावा मेन स्लाइडर, ये आपका जो मेन स्लाइडर चल रहा है, यहाँ से जाके स्लाइडर पे इमेज अपलोड करनी है। किसी को रिमूव करना है तो उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, किसी को डिलीट करना है स्लाइडर को, इसको डिलीट कर दिया।
ठीक है, इस तरीके कार से ये आपकी कंप्लीट, यहाँ पे एक एक चीज आपको मिल जाएगी, यहाँ पे एक एक जो भी वेबसाइट के ऊपर चल रहा है, ठीक है, ये सारा बना बनाया हुआ है। जस्ट आपने क्या करना है, अब मैंने इस पे कुछ भी जाके को ऐड नहीं किया, जस्ट एक मैंने जो खोला कि मुझे ओवर प्रोडक्ट्स का पोर्शन कहाँ पे आ रहा है, ये ओवर प्रोडक्ट्स का पोर्शन आ रहा है। इसमें ऑटो 3 बॉक्सेस सिलेक्ट है, मुझे जाके सिर्फ इनका नाम लिखना है यहाँ पे और मुझे इसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है। बाकी खुद ब खुद थीम के अंदर सब कुछ दिया हुआ था। मैंने जाके इन बटन्स के ऊपर क्लिक किया और इनके नाम चेंज कर दिए और इनका लिंक चेंज कर दिया और मैंने जाके कोई भी यहाँ पे काम नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बनी बनाई मिलती हैं शॉपिफाई के ऊपर। जस्ट आपने कुछ क्लिक्स करने और उस क्लिक के ऊपर ही सारी गेम आपकी चलती है। ठीक है, चले जी, ओवर टू साजिद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे डेटा दिखाने का थोड़ा सा टाइम दे दिया ताकि स्टूडेंट को बेहतर तरीके से कन्वे हो जाए, बेहतर तरीके से उन लोगों को समझ में आ जाए। कुछ सवाल है सर आपके लिए। सर, ऑन शॉपिफाई वी कैन डिवाइड the expenses they can charge among 2 and 3 people as the integrated server etc। नहीं जी अनुषे, ये डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट के चार्जेस हैं। एक वेबसाइट को 10 बंदे इस्तेमाल करें 50 करें, उनको कोई गर्ज नहीं है। ठीक है सर, सिर्फ HTML वैसे जावा के थ्रू वेबसाइट नहीं बनती, पर प्लेटफॉर्म जरूरी है। देखिए वो लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे आपको उर्दू, इंग्लिश, पश्तो ये जुबान है, पर उसको अदा करने के लिए जुबान चाहिए, उसको अदा करने के लिए वोकल्स चाहिए, आवाज चाहिए। तो ये जो आवाज, वोकल्स और जुबान है, ये प्लेटफॉर्म है। और आप बोल क्या रहे हो, लफ्ज क्या अदा कर रहे हो, वो हवा में है और वो आपके माइंड में है या वो अनविजिबल है, तो वो लैंग्वेज है। Sir, if we add WhatsApp button on Facebook, then we do same work. Then the Shopify, then we have the Facebook organic selling, purchasing, shopping, ओके अनुषी, आपका जो सवाल है ये ज्यादा रेलिवेंट मार्केटिंग के है, ऑर्गेनिक में या पेड में, या आपको किस तरह व्हाट्सएप के ऊपर आप ट्रैफिक को लेके आते हो, किस तरीके से आप उनको बिल्ड करते हो। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये आपका रिलेटेड है विद मार्केटिंग। ठीक है, तो आज का साजिद साहब हमारा जो सेशन है इसका टाइम हमारे पास बिल्कुल एंड हो चुका है, लास्ट 1 मिनट है। सो प्लीज अपनी आप क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट करें ताकि, अच्छा कल का टॉपिक भी सर बता आप दें ही कह स्टूडेंट्स को और कल का टाइम भी बता दें, और स्टूडेंट से भी मशवरा हम ले लेते हैं कि क्या 9 बजे का टाइम मुनासिब है या 9:30 का मुनासिब है। साजिद साहब आपके लिए क्या मुनासिब है, स्टूडेंट्स आपके लिए क्या मुनासिब है, जल्दी से आप बता दें ताकि हम कल की अपनी क्लासेस को इसी हवाले से शेड्यूल कर लें। सब कह रहे हैं 9:30। तो चलें, आप भी सर, फिर आप भी 9:30 कर दें, फिर हम इसी को लॉक कर दें। ठीक हो गया सर। चलें सर, डन हो गया। और मंथली फीस क्या है इसकी? मंथली फीस साजिद साहब की बिल्कुल फ्री है। साजिद साहब कोई मंथली चार्जेस नहीं लेते इरफान, ना मैं मंथली चार्जेस लेता हूँ। मंथली चार्जेस लेता है आपसे शॉपिफाई, और वो चार्ज करता है $29 सर्वर और इस तमाम प्लेटफॉर्म की फीस। ठीक है, कल हम थोड़ा सा साजिद साहब वेब को ही डिस्कस कर लेंगे। वर्डप्रेस के भी हम इनको बैक एंड और फ्रंट एंड दिखा देंगे। हम इनको इसके जो अपना शॉपिफाई का थोड़ा सा आइडिया दे दिया आज, थोड़ा सा इसको और डिटेल भी ले जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग की डिटेल कब सिखाएंगे इंशाल्लाह, परसों हम डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग हम डिवाइड कर लेंगे। एक दिन फेसबुक होगा, एक दिन इंस्टा होगा आपके, एक दिन कन्वर्जन ऐड होंगे, एक दिन एंगेजमेंट के एड्स होंगे। तो हम उनको डिवाइड करके इंशाल्लाह अगले पूरे वीक में हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट ही होगा। शॉपिफाई सीखते हैं इस कोर्स में बिल्कुल खान। हम शॉपिफाई को आज थोड़ा सा ओवरव्यू था, इंशाल्लाह पूरी एक एक टॉपिक के ऊपर हमारे बहुत डिटेल डिस्कशन होंगे। अब हमारे साथ बस जुड़िए रहिएगा। सर आज कल आप टू शेयरिंग या दराज पर काम कर रहे हैं? जो भी आजकल ना मैं टू शेयरिंग पे काम कर रहा हूँ ना मैं दराज पे काम कर रहा हूँ। मैं बस आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ इस तरह पढ़ा के, और आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। अगर किसी को समझ आ जाए तो ये अच्छी बात है। सर लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा यूट्यूब पे? बिल्कुल, उमर मुबीन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब के ऊपर जाइएगा तो आपको वहाँ पे तमाम पिछली रिकॉर्डिंग और तमाम सेशंस है वो मिल जाएंगे।
चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके सर। कल इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे पूरे 9:30 बजे, और ये प्लेटफॉर्म ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है। आप अपने बल्कि दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फेसबुक पे इसका लिंक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारे जो सेशन में इनमें आ सकें। और मैंने आपको थोड़ा-सा सेशन के शुरू में बताया था कि साजिद इज़ वर्किंग फॉर सम ग्रेट इंटरनेशनल ब्रांड्स, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं इंटरनेशनल मार्केट में जिनके लिए साजिद काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो शायद 1-2 के साथ ही ये एफिलिएटेड रहे हैं, बट इंटरनेशनल ये बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया, और इनका जो विज़न है, इनका जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत ब्रॉड है। मैं खुद इस सेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे साजिद साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आप सर हमें टाइम दे रहे हैं और अपनी जो कीमती जो एसेट है आपके दिमाग के अंदर, और ये जिनके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका सर, दिल से थैंक यू सो मच। वेलकम सर। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये सिलसिला जारी रखेंगे, और हमें सर आपसे सीखने का बहुत मौका मिलेगा और बहुत चांसेस मिलेंगे, और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे हम आपसे। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात थैंक होगी यू। 9:30 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।